कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम पर पड़ा था। 1979 में ये नेवी में कमीशन हुआ था और तब से बहुत सारे समुद्री ऑपरेशन इस वॉरशिप ने किए हैं। और देखिए, यही वॉरशिप साउथ चाइना सी से होता हुआ अब ईरान के बहुत करीब पहुंच गया। और अपडेट्स जो हमें मिल रहे, मिडिल ईस्ट के जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि ईरान के ज्यादातर जो बड़े शहर हैं वो अब इस पर जो मिसाइलें तैनात की गई हैं उनकी रेंज में हैं। और इसका मतलब ये होता है कि अगर पेंटागन से सिग्नल ग्रीन आता है तो ये जो वॉरशिप है ये एक्शन में आ जाएगा। देखिए, बिल्कुल मुकम्मल मॉडर्न वॉरशिप है, इस पर बहुत सारी मिसाइल हैं, बहुत सारी, और ये एक मिनी सबमरीन को भी कैरी अपने साथ करता है पानी के अंदर ऑपरेशन करने के लिए। साथ ही साथ ये एक एटॉमिक प्रोपेल्ड एटॉमिक एनर्जी से जनरेटेड होने वाला एक वॉरशिप है, यानी फ्यूल कभी खत्म नहीं होना है। ये 6 महीने से लेकर साल भर तक समुद्र के भीतर रहकर लगातार ऑपरेशन कर सकता है। और इसी वॉरशिप के पहुंचने से अब खाड़ी देशों में मुश्किल पैदा हो रही है, लोग परेशान हैं। उनको लग रहा है कि अमेरिका अगर वहां पर पहुंच गया अपने वेपन्स के साथ तो इसका मतलब एक्शन जरूर है। हालांकि आर भार्गव सर जो कि आईजी बीएसएफ है फॉर्मर, वो कह रहे हैं कि हमें इतना भी जल्दी इस चीज को नहीं सोचना चाहिए कि अमेरिका हमला करेगा, लेकिन हमला होगा नहीं होगा इसे लेकर भी श्योरिटी नहीं है। भार्गव सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा था कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि अमेरिका ने पूरी तैयारी सर वहां पर कर ली है, अमेरिका वहां पहुंच गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत एग्जीक्यूशन हो जाएगा, वॉर हो जाएगा, हमला हो जाएगा। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं सर, ये जो तैयारियां हैं, जो ईरान को इजराइल भी धमकी दे रहा है, अमेरिका का भी व्हाइट हाउस से भी लगातार नैरेटिव्स आ रहे हैं, ये कम्युनिकेशन किस तरह का है सर? ये दबाव बनाने की कोशिश है, सिर्फ डराने की कोशिश है, गीदड़ भभकी दी जा रही है? स्कूल में हम लोग एक चीज देखते हैं, कहते थे ना, कोई कोई बच्चा बदमाश है और आप उसको पीट नहीं सकते तो उसके बराबर वाले के एक थप्पड़ मार दो कि शायद वो डर जाए। अभी अमेरिका जो कर रहा है वो अपना, उसने जो भी अभी जैसे बताया कि साइबर रैटलिंग कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये अभी अमेरिका सिर्फ अपनी ताकत को कोशिश कर रहा है और उसने अपना ये फ्लीट पर आया है बेसिकली अपनी पावर को दिखाने के लिए। राइट सर। आज की तारीख में देखिए, जितना ये जो एरिया है, जितना भी जितना जो जाता है बाकी कंट्रीज में, वो अगर यहाँ पर इस तरह की कोई सिचुएशन अनसर्टेनिटी की या इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन तैयार होगा तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? सबसे ज्यादा नुकसान होगा उन कंट्रीज को जो या तो तेल भेजते हैं या तेल मंगाते हैं। 30 से 40% तेल इसी रास्ते से आता जाता है, जिसको लेकर के अगर ऑयल प्राइसेस एस्केलेट करते हैं तो आज की तारीख में फायदा किसको होगा? अमेरिका को फायदा होगा। क्यों? उसने जगह जगह पर अपने कब्जे कर रखे हैं, यहां तक कि वेनेजुएला के ऊपर भी उसने अपना कब्जा कर रखा है। किस लिए? तेल के लिए। बाकी अमेरिका का एक्चुअल एम क्या है यहां पर लेकर के आने का, इसके कई मीनिंग हो सकते हैं। अमेरिका किसको टारगेट करना चाहता है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि ईरान को टारगेट करके, डायरेक्टली उसको खाली टारगेट करके अमेरिका को कुछ मेजर अचीवमेंट नहीं होना। कितना करेगा? जहां तक रहा एटॉमिक इंस्टॉलेशन, उसके वो अभी इशू खत्म हो गया। बाकी जहां तक रहा टेररिस्ट को जो ईरान सपोर्ट कर रहा है, उसको बचाने के लिए पूरे ईरान के ऊपर हमला करने का कोई मतलब नहीं होता है। ईरान के ऊपर हमला करने से हूती वगैरह ये कोई खत्म नहीं हो जाएंगे। खत्म करना तो जैसे हमने किया था, वो भी हूती के या जो भी हैं उनके ऊपर हमला करके उन्हें खत्म कर सकता है या उनको इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि उनको उस नुकसान से बाहर निकलना उनके लिए फॉर्मिडेबल हो जाए। लेकिन उसके लिए पूरे ईरान को नष्ट करना या पूरे ईरान के ऊपर हमला कर देना, मैं नहीं समझता। ठीक है, एम्बेसडर गौरी शंकर भी मेरे साथ हैं। एम्बेसडर साहब, जो बात भार्गव सर कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब अमेरिका इतना भी गुड पिक्चर वाला कंट्री नहीं है। अब नाटो की वो सुनता नहीं है, ईयू से वो डरता नहीं है, ओपेक कंट्रीज को वो धमकाता रहता है, ग्रीनलैंड को लेकर वो अपने मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ाई कर रहा है। तो अमेरिका इतना सज्जन राष्ट्र तो है नहीं। अब अगर वहां पे वॉरशिप सर पहुंची, जैसा कि आप 2 दिन पहले मुझे बता रहे थे कि अमित, अमेरिका किसी से डरने वाला नहीं है, उसको जो करना है वो करेगा और उसके ऊपर चाहे प्रेशर इंटरनेशनल बने, चाहे इनिशियल अंदर से अमेरिका के लोग उस पर प्रेशर बनाए, ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो उनकी डॉक्ट्रिन है कि दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा, वो तो अमेरिका हमेशा ही चाहता है सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अमित जी। जो अमेरिका कोई सज्जन नहीं बल्कि अपने साधारण भाषा में कहें तो एक दुर्जन राष्ट्र ही है। जी सर। क्योंकि वो अपना पूरे संसार में दबदबा चाहता है। हाँ। जहाँ के रेजीम उनकी सुनते नहीं है, उन रेजीम्स को हटा के
वहां पपेट रेजिम्स बनाना चाहता है। राइट सर। ये पॉलिसी उनकी हमेशा से रही है, चाहे इराक को देख लें, चाहे आप सीरिया को देख लें, चाहे आप लीबिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, हर जगह पे उन्होंने यही किया है। और यहाँ भी इनका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव अभी यही लग रहा है कि जो इनका जो थियोलॉजिकल रिजीम है खमेनाई का, उसको हटा के एक ऐसा रेजीम यहाँ पे बनाया जाए जो अमेरिका की सुनती रहे। जो भी ट्रम्प के व्हाइट हाउस से जो ऑर्डर्स आए करता रहे। तो ये एक इनका मेन ऑब्जेक्टिव मेरे को लग रहा है कि इस रेजिम के ऊपर प्रेशर बनाया जाए और इंटरनल ये जो कैंपेन है, जो इंटरनल रिवॉल्यूशन है, इतना स्ट्रोंग हो जाए कि इस रेजिम को या तो हटना पड़े या इतना वीक हो जाए कि ये अमेरिका के साथ नेगोशिएट करे। और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो और ज्यादा खराब होगी अब, क्योंकि इंटरनेट भी करीब करीब बंद है और ऑयल सप्लाई जो इनकी है वो कंप्लीटली बंद है। बाहर से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं वो भी कंप्लीटली बंद हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन और खराब होगी और आगे आने वाले हफ्तों में। और उससे जब भुखमरी होगी देश के अंदर, आप जानते हैं वहां पे ऑलरेडी पानी की बहुत बड़ी कमी है, राइट सर। वाटर सप्लाई की बहुत बड़ी समस्या है तेहरान में। तो अगर ये समस्याएं बढ़ेंगी तो फिर नेचुरली इस रेजिम को किसी न किसी तरह से जाना पड़ेगा या फिर वो लाखों लोगों को मारेंगे, ये भी एक संभावना है। तो उससे जो है इनकी जो रेजिम की बदनामी होगी। तो अमेरिका चाहता है कि ये रेजिम किसी भी तरह से जाए और इसकी जगह एक ऐसा रेजिम बने जो अमेरिका की सुनता रहे। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। इससे क्या है कि इजराइल को भी थोड़ी वो सेफ्टी मिलेगी और जो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी खत्म होगा, मिसाइल प्रोग्राम है वो भी खत्म होगा, और जो इनके साथ लिंक्ड जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको भी फिर सपोर्ट बंद होगा। यही सिचुएशन मेरे को लग रही है। लेकिन अभी तक ये शो ऑफ फोर्स है, अभी तक ये अटैक होगा नहीं। हो सकता है कोई कुछ टारगेट्स जो है इनके उनके ऊपर लिमिटेड रूप से अटैक हो, लेकिन कोई लार्ज स्केल वॉर भी नहीं होगा। अभी तो इनके ऊपर जो ब्लॉकेड चल रहा है उस ब्लॉकेड से वो चाहेंगे कि इंटरनल रिवॉल्यूशन और स्ट्रांग बने और रेजिम कमजोर हो। यही राइट सर। मेरी मेरा मानना है। राइट सर। मनन सर, जिस तरह की बात एम्बेसडर साहब कर रहे हैं और भार्गव सर भी बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशन है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं या जो मिडिल ईस्ट में हमारे सोर्सेज, हमारे एजेंसीज जो वहाँ पर काम कर रही है मिडिल ईस्ट में, ईरान, इराक और आसपास के इलाकों में, वो कह रहे हैं कि अमेरिका हमला करे ना, कि बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। खामनेई साहब कहीं बंकर में एक सीक्रेट लोकेशन में छिपा दिए गए हैं। अमेरिका का भी टैक्टिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जो मैप पे मैं बता रहा था कि कहाँ कहाँ अमेरिका के बेसिस है, कहाँ से हमला होगा। फाइटर जेट्स डिप्लॉय अमेरिका ने ऑलरेडी कर दिए हैं। B-2 बॉम्बर के डिप्लॉयमेंट की भी सीक्रेट खबर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बिल्कुल वैसी बन गई है जैसा वॉर के पहले की प्री वॉर जो प्रेप होता है वैसा दिखाई दे रहा है। तो क्या सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए प्री वॉर प्रेप हो रहा है, या आपको लग रहा है कि ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका कुछ तो एक्शन जरूर करेगा? क्योंकि 2025 में हमने देखा था B-2 बॉम्बर ने कैसे ईरान में तबाही मचाई थी। जी, मुझे आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। हाँ। और इसमें अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, जो एम्बेसडर साहब पहले कह चुके हैं, मैं भी उनको सपोर्ट ही करूंगा, कोई नई बात नहीं कह रहा। हाँ। कि रिजीम चेंज होता है, जिसकी बात पहले हो चुकी है, कि अगर अमेरिका के लिए फ्रेंडली रिजीम नहीं है, फ्रेंडली सरकार नहीं है, तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी का एक महत्वपूर्ण घटक रह चुका है रिजीम चेंज। राइट उन्होंने रिजीम चेंज कर दी वेनेजुएला में, रिजीम चेंज का असफल प्रयास किया गया वियतनाम में, सद्दाम हुसैन को 2003 में एक छोटे से खड्ड में पाया गया और ट्रायल करके फिर उसको वहां पर हैंग कर दिया गया। ये सारी की सारी बातें हुई। तो मुझे लगता है कि इनिमिकल है तेहरान की रिजीम खोमेनी साहब के अंडर में, क्योंकि मैं पहले भी मैं ये बात कह रहा था, क्योंकि ईरान के बारे में देखा जाए तो दो बड़े फ्लाई इन द ऑइंटमेंट है अमेरिका और इजराइल के लिए, कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने वाला है और न्यूक्लियर पावर है। और उसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि अमेरिका की पुरानी नीति रही है, मेरी बात खत्म करूंगा मैं, कि अगर हम भारत और पाकिस्तान को देखें तो 1974 में जब हमने पहला लाफिंग बुद्धा का जो बॉम्ब ब्लास्ट किया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, उसके चलते ही अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने बड़े हैवी सैंक्शंस हमारे ऊपर लगाए। पहली बात तो ये 98 में भी जिस तरीके से धोखा दे के अमेरिका को हम लोगों ने न्यूक्लियर पोखरण 2 के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए, तो भारत और पाकिस्तान भी एक तरीके से ट्विलाइट जोन, उस समय शब्द यूज
होता था 90 के दशक में। तो ईरान भी उसी ट्विलाइट जोन में है। पर हमको ये समझना चाहिए कि जो स्थितियां भारत के अगेंस्ट कर सकता था अमेरिका या फ्यूचर में करेगा,